हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जो है भंडारण के लिए कुछ चीजें बना रहा है। अब ये जो यहाँ पे भंडारण किया जाने वाला है, कितना होगा, उसका फायदा क्या होगा, कहाँ पर बनाया जाएगा, यही हमें समझना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह हो जाती है कि आखिरकार हम भंडारण कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और दुनिया का सबसे बड़ा हमने बोला, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रूड ऑयल स्टोरेज एक्सपेंशन इन ओडिशा प्रोग्रेस अंडर ISPRL। अब ये क्या होता है ये समझेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने देखा कि उड़ीसा सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में, ऊर्जा सुरक्षा मतलब समझ रहे हैं। अभी हमने देखा कि वॉर हो जाता है, कहीं पर भी कुछ भी होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा हमने, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो कच्चा तेल हम लेकर के आते हैं, भारत पूरी दुनिया में देखेंगे तो अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो 85 से 90% तक का कच्चा तेल हम आयात करके लेकर आते हैं। और अभी अगर आप क्षमता देखेंगे कि अगर तेल खत्म होना शुरू हो जाए और हम कहीं से ना ले पाएं तो हमारे पास कितना स्टोरेज है, कितने दिनों तक का, तो 8 से 10 दिन। इसको धीरे धीरे भारत बढ़ा रहा है और लक्ष्य कितना है, 90 दिनों का है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जाजपुर जिले के चांदीखोल क्षेत्र में प्रस्तावित कच्चे तेल भंडार परियोजना के लिए हामी भर दी है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अब यह परियोजना जो है इंडियन स्टोरेज पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। तो जब भी किसी भी प्रकार के रिजर्वायर की बात करते हैं, वो खासकर ऑयल से रिलेटेड हो, तो इसी को ये सारा काम दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट, जो आपने बार बार पढ़ रखा है कि जो हमले हुए, ईरान और इजराइल का वॉर हुआ, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो गई। भारत ने भी जो झेला इस चीज़ को, दाम बढ़ गए और उपलब्धता कम हो गई। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो यहाँ पर यह है कि अब दुनिया में कभी भी कहीं पर भी कुछ हो जाए तो इससे हम कम से कम प्रभावित हों, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये किया है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ा था हमने देखा ऑलरेडी। आयात निर्भरता है हमारी, 85% तक हम आयात कर रहे हैं। आपूर्ति में अगर अनिश्चितता हो जाए कि समय पर सामान ना मिल पाए तो यहाँ पर पैनिक चीज़ें हो जाती हैं। कच्चा तेल आयातक है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो रिजर्वायर की बात कर रहे हैं कि भारत में उड़ीसा में हम रिजर्वायर बना रहे हैं, वो भी अंडरग्राउंड। तो जो रिजर्वायर्स होते हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। कुछ चट्टानों को काट कर बनाए जाते हैं। तो अलग अलग कौन कौन सी तकनीकियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो भूमिगत तेल भंडारण सामरिक सुरक्षा की तकनीकें हैं अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, और भारत दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली अलग अलग प्रकार की तकनीकी हैं। पहले हम समझते हैं चट्टानी गुफा तकनीकी। तो चट्टान को अंदर से काट करके खोखला किया जाता है ड्रिलिंग के माध्यम से, और एक सीमित और जो है कंट्रोल्ड वे में बम ब्लास्ट वगैरह करके उसको क्या करते हैं, ब्लास्ट वगैरह करके बनाते हैं और उसमें तेल भरा जाता है। ठीक है, अब देखें कहाँ पर है, तो मंगलुरु, पादुर, विशाखापत्तनम विशेषताएं हम देखें, मजबूत चट्टानी भूविज्ञान यहाँ पर होता है। दूसरा होता है नमक गुफा तकनीकी। इसमें क्या होता है, नमक की परतों को घोलकर बनाई गई जगह जो प्राकृतिक रूप से लीक प्रूफ और सुरक्षित होती है, उसमें बाद में तेल भर दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो नमक को हम मानते हैं कि ये लीकेज प्रूफ होता है, ये लीक होने नहीं देता है चीजों को। ये हमारे दो ऑलरेडी हो गए। और तीसरा होता है लाइंड रॉक केवर्स। यहाँ पर ये क्या होता है, केवर्न, तो उच्च दबाव वाले कच्चे तेल के चट्टान को अंदर जो है, चट्टान के अंदर स्टील और कंक्रीट की लाइनें बिछा करके इसको स्टोर किया जाता है। टोटल कितनी हो गई, 3 प्रकार की हो गई। तो सुरक्षा और संचालन देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह होता है कि जब ये सब कुछ बन जाता है उसके बाद आपको हर समय चेक करना पड़ता है, लीकेज प्रेशर को चेक करना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बाकी सारी चीज़ें आप एक बार देखते रहेंगे तो इसी प्रकार से ऑयल को रिजर्व किया जाता है। अब बड़े पैमाने पर देखिए तो क्या कहाँ पर हो रहा है, तो जिला प्रशासन ने डाकरी पहाड़ी में लगभग 400 एकड़ भूमि के लिए लीज डीड यहाँ पर दे दी है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। और कितने रुपए दिए गए हैं, 8700 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, और लगभग 40 लाख टन 4 मिलियन टन कच्चे तेल को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। भूमिगत रॉक को केवर्न भंडारण प्रणाली से एक होगा। तो यहाँ पे हम कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लास्ट वाली जो हमने यहाँ पर देखी थी ना, ये वाली। तो यहाँ पर इस तकनीकी का इस्तेमाल करके भंडारण किया जाएगा। तकनीकी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को मजबूत करेगा। तो जो हमारे दिन ऐसे हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो 8 दिन तक काम चलेगा, 10 दिन तक काम चलेगा, इसी चीज को ये बढ़ा देगा। बाजार में अगर दुनिया
दुनिया में कुछ भी होता है तो हम उससे सुरक्षित रहेंगे। क्षेत्रीय आर्थिक विकास होगा, जाहिर सी बात है जहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ये सारे लाभ हो जाएंगे। औद्योगिक इकोसिस्टम को मंजूरी मिलेगी तो वहाँ पर और भी इंडस्ट्री वाली चीज़ें जो है विकसित हो जाएंगी। सामरिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है? तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार का मतलब होता है कच्चे तेल के आपातकालीन भंडार से। जैसे आपको पता हो कि कल को जो है या 10 दिन बाद बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है तो आप अपने खाने पीने का सामान सारा स्टोर करना शुरू कर देते हो, तो ये जो जुड़ा हुआ है ये तेल से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, आयात पर निर्भरता से उत्पन्न जोखिम को कम करना, आपूर्ति बाधाओं के समय देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को बनाए रखना। अब पृष्ठभूमि और आधार देखेंगे तो ऐसा बहुत बार ऑलरेडी हुआ है। 1999 के आसपास में जब यहाँ पे युद्ध हुआ था तो आपूर्ति बाधित हुई, कीमतें बढ़ गई। 2000 के दशक की शुरुआत में योजना आयोग की एक एकीकृत योजना यहाँ पर निकल के आती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर कभी दुनिया में कुछ भी हो तो हम उससे कम प्रभावित हो। 2004 में सरकार ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वायर लिमिटेड यहाँ पर बना दिया, तेल उद्योग विकास बोर्ड बनाया ताकि इस चीज को हम अच्छे से चला पाए। अब भारत का त्रिस्तरीय तेल सुरक्षा ढांचा अगर हम देखें कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर बनी हुई है, अब आपके मन में अगर ये आया है कि पहली बार रिजर्वायर बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हम इस बार बहुत बड़ा तेल रिजर्वायर बना रहे हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर 3 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहला है वाणिज्यिक भंडार, सार्वजनिक और निजी तेल विपणन कंपनियां, तो ये हमने देखा कि सरकार स्टोर कर रही है, लेकिन जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने लिए स्टोर करती हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान है पेट्रोलियम, ये द्वारा अपने यहाँ पे स्टॉक रखते हैं। रणनीतिक भंडार में कौन कौन सा हो जाता है, ISPRL जो हमने अभी देखा ये रखते हैं अपना। विदेशी इक्विटी तेल कंपनियां भी, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशों से रिलेटेड है, जैसे ONGC विदेश के माध्यम से विदेशों में तेल संपत्तियां भी हम बाहर भी इकट्ठा करके रखते हैं। भंडार की विशेषताएं क्या है, तो अधिक सुरक्षित माना जाता है, प्राकृतिक रूप से संरक्षित है। आप चाहो तो इसको 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने साल चाहो आराम से संरक्षित रख सकते हो। दीर्घकालिक उपयोग के लिए बहुत जो है सेफ माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की तकनीकियां हैं, तो वेयर इंडिया स्टोर इट्स क्रूड ऑयल, तो आप देखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है मैंगलोर कर्नाटका में, पडूर जो है कर्नाटका में, ये 3 हमारे पास ऑलरेडी हैं। अपकमिंग मतलब फ्यूचर में और कहाँ कहाँ पर होंगी, तो यहाँ पर चांदीखोल ओडिशा में हो गया, पाडूर जो है एक्सटेंशन है कर्नाटका में, ये भविष्य के लिए प्रस्तावित ऑलरेडी हमने कर रखी हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई है कि सारी हमने जो भी अभी बात की है उनके मैपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कुल क्षमता कितनी है अभी टोटल, अगर हम कंप्लीट काउंट करें कि जितना भी तेल रिजर्व है हमारे पास टोटल कितना है, तो 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, 39 मिलियन बैरल हमारे पास अभी है, जिसके माध्यम से हम 9.5 दिनों तक आराम से क्या कर सकते हैं, तेल का उपयोग करेंगे, समस्या नहीं होगी। लेकिन 9 दिन बहुत कम होते हैं। भारत के 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत के आधार पर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो भी रिजर्वायर है तो 9, साढ़े 9 या 10 दिन तक काम चला लेंगे। अब इसी को हम बढ़ाना चाहते हैं, भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसको हम 9 से कितना कर दें, 90 कर दें। अब बात करते हैं नियोजित विस्तार क्या है, क्षमता को दोगुना तिगुना करेंगे, बढ़ते भू राजनीतिक जोखिमों से हम निपटना चाहते हैं। इसके लिए वो जो नई हमारे यहाँ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, तो चांदीखोल हो गया 4 मिलियन मीट्रिक टन रखेंगे यहाँ पर, पादूर में 2.5 हो गया, अन्य भी प्रस्तावित है, जैसे मैंगलोर में हो गया, बीकानेर में होगा। टोटल नए जो है SPR 6 हम और बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। कुल दक्षता बढ़कर के 11.83 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी, जिससे हम 22 दिनों की मांग को पूरा कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है के मानकों के अनुसार 90 दिनों का तेल भंडार तैयार करना है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इतने दिन तक सर्वाइव कर जाए तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को एटलीस्ट तेल और गैस से प्रभावित होने से बचा लेंगे। अब क्लास खत्म करें पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम का द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर बात करते हैं NCERT फाउंडेशन कोर्स 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, और हम आपको दे रहे हैं मात्र 1 रुपये में 200+ घंटे की क्लासेस हैं, साथ में 60+ पावर टेस्ट दिए जा रहे हैं। नंबर दिया हुआ है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।